आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ तो रही अपना है। कैमरा ऑन कर लो। मैंने भी तो कर लिया, तुम भी कर लो। यस, गुड इवनिंग कुलदीप, गुड इवनिंग अक्षा, छवि, निशु, श्रिया, युवराज, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। चलो, कैमरा ऑन करो सारे। ना हम माइक ऑन करेंगे ना हम कैमरा ऑन करेंगे, मैम आप ही बोलो, है ना? कैमरा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। मेरा भी नहीं अच्छा, मैंने भी तो ऑन किया हुआ है। चलो, अभी तो काफी कम बच्चे आए हैं, कहाँ रह गए सब? सबको पता था आज मैथ्स की क्लास है। शक्ल भी मैम, अरे सबकी अच्छी होती है। ओके, चलो तो बताओ, मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में? काफी दिन हो गए ना मैथ्स की क्लास लिए हुए, है ना? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, राइट। तो हम अभी तो बहुत बेसिक पे है ना, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में सबको सब समझ आ गया था? यस मैम, आ यस गया था। मैम, होमवर्क भी हो गया था मैम। क्या हो गया था? आवाज आ रही है? क्या हो गया था? मैम होमवर्क। अच्छा, होमवर्क हो गया था, ओके। यस, मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। कर लिया सबने? यस मैम। जिस जिसने यस किया मैम। हैंड रेज करो, चलो, पता है ना कहाँ से होते हैं हैंड रेज? बस 4 लोगों ने, मैम दिख अच्छा नहीं। कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। चलो, तो सब अच्छा ये बताओ, अब सारे कौन कौन ऐसा है आपकी क्लास में जिसको मेरा नाम नहीं पता, जो फर्स्ट लेक्चर में नहीं था? अब हैंड्स, पुट योर हैंड्स डाउन, अब वो लोग हैंड रेज करो जो फर्स्ट लेक्चर में नहीं था और जिसको नहीं पता कि मेरा नाम क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। यस, मोहित, तेजपाल, शुभम। और अपनी आईडी ना अपने ओरिजिनल नेम से ही रखा करो। एकमप्रीत, यू ऑल्सो डोंट नो माई नेम। आप तो थे लास्ट क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम, गलती से हो गया था। ओके, तो चलो, आई थिंक 2 ही लोगों ने हैंड रेज किया अभी तक जो प्रेजेंट हैं क्लास में। बाकी सबको पता है, सबने फर्स्ट लेक्चर ज्वाइन किया था? यस मैम, किए थे ज्वाइन। यस, तो मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ दिव्या, ठीक है। आई विल टीच यू टुडे बेसिक मैथमेटिक्स, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए मैथ्स फैकल्टी यहाँ पे हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स काम किया है फॉर लास्ट 3 years, एंड आई हैव 2+ years of experience in teaching also, and also I have done my masters in mathematics from Kurukshetra University. Is that clear to all of you? सबको याद हो गया? पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, भूलना नहीं है। मैम कितने मार्क्स का? यस मैम। कितना मार्क्स वी विल डिसाइड नो, कि कितना रखें, ठीक है। 720। फिर तो सबका ही जेई हो जाएगा, जेई और नीट जो भी। चलो, तो यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग जेई और नीट दोनों के बच्चे हैं, है ना? बायो के भी है, मैथ्स के भी है, बायो प्लस मैथ्स के भी है, फॉर एग्जाम्पल ए कंप्लीट, राइट। और बाकी मैम आप ही पेपर बनाओगे क्या? मैं तो नहीं बनाऊंगी पेपर, बट यस, पढ़ाऊंगी जरूर आपको, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने, जिन्होंने लास्ट क्लास ज्वाइन किया था, तो अभी तक हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है। हमने डिफरेंशिएशन किया था, बहुत बेसिक सा, थोड़ा सा। आज भी हम डिफरेंशिएशन ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी एज मच उसमें डिस्कशन हुआ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, फिजिक्स में क्या क्या डिस्कस हुआ है आप लोगों का अभी तक? कौन बताएगा?
जिसने भी फिजिक्स की क्लास ली है। मैम मोशन इन वन प्लेन चल रहा है अभी, 1D मोशन। अच्छा 1D मोशन, ओके। बाकी लोग, छवि, निशु, ऋषि, आज कल लास्ट लेक्चर में जिन जिन ने कैमरा ऑन किए हुए थे आज तो उन्होंने भी नहीं करे हैं कैमरा ऑन, क्यों? चलो, तो यस एकमप्रीत ने ऑन किया, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो सो दैट मुझे भी पता रहे कि यू आर डूइंग, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, नो? ठीक है, तो इससे एक वन ऑन वन इंटरेक्शन भी बनेगा, तुम भी मुझे जानोगे, मैं भी, मुझे भी पता लगेगा कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। चलो, तो अभी तक के लिए yes, so today we are having our lecture number 2 based upon differentiation, और ये 11th बेस्ड ही रहेगा, जेई और नीट दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये लेक्चर। ठीक है, सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? किसी को कोई इशू इन केस ऑफ कैमरा, इन केस ऑफ माय आवाज? नो मैम। कोई इशू नहीं है? सबको क्लास रूल्स पता है कि चैट बॉक्स है जो आपके पास, उसमें सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक पे ही बात करनी है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पुट अप करूं उसी का ही आंसर देना है, इररेलेवेंट आपस में डिस्कशन नहीं करना। इज दैट क्लियर? अगर Yes, आपके ma'am. पास चैट्स हैं, यू हैव योर फोन नंबर एटसेट्रा, यू कैन यूज देम, दीज मतलब व्हाट्सएप एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, इन चैट बॉक्स ओनली रेलेवेंट टॉपिक पे ही डिस्कशन होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, वाइल आई एम डिस्कसिंग, यस होमवर्क भी डिस्कस होगा। जब मैं डिस्कस कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे जो ये आपकी स्क्रीन आपको दिख रही है ना, वो ऑन होती है, तो समटाइम्स मुझे चैट उस टाइम पे नहीं दिखती, लेकिन आफ्टर दैट जब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद मैं देख लेती हूँ चैट में कि किसने क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किया है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन इग्नोर होता है या कुछ भी, मतलब ऐसा हो जाता है, कई बार ध्यान नहीं जाता, काफी मैसेजेस हो जाते हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, माइक ऑन करके बोल सकते हो। और वीडियो तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ऑन करो, वो आप करोगे नहीं, है ना? तो ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, Yes. ma'am. वरुण इज सेइंग कैन यू टीच इन इंग्लिश? वरुण, यहाँ पे हिंदी के भी लोग हैं जिनको हिंदी समझ आती है एंड इंग्लिश के भी, तो मैं म्यूचुअल दोनों में ही बात करूंगी। समटाइम्स आई विल यूज हिंदी एंड समटाइम्स आई विल यूज इंग्लिश, मतलब फ्रिक्वेंटली जो भी यूज होगा। तो हाँ, मतलब टोटली इंग्लिश बेस्ड लेक्चर ये नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस यूज होंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, तो चलो, हाँ जी, आप थम्स अप कर सकते हो अगर आपको वो समझ आ गया कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, चलें फिर आज का लेक्चर शुरू करें। Yes, ma'am. चलो, सब खा पी के बैठे हैं ना? किसी को कोई भूख वगैरह तो नहीं लग रही? लग भी रही है तो आफ्टर द लेक्चर ही खाना है, अब हमें काम करना है। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करें। अच्छा, तुम्हारे स्कूल वगैरह जा रहे हो तुम लोग, या अभी वो छुट्टियां कर रखी है करके? जा रहे हैं मैम। जा रहे हो? अच्छा, सब दिल्ली में रहे हो आप? मतलब कहाँ कहाँ से हो सब? पंजाब। क्योंकि अच्छा, दिल्ली में मोस्टली वो पोल्यूशन के करके कर रखी है ना? यस, आदित्य सिंह, दिल्ली में तो पोल्यूशन है। ओके, तो चलो, What we have discussed in last lecture, हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? डिफरेंशिएशन, कुछ फॉर्मूले जिसको हमने पार्ट 1 नाम दिया था। यस और नो? साथ साथ बोलते रहना ताकि मुझे पता लगता रहे कि तुम जाग रहे हो। ठीक है, और 2 रूल करे थे हमने, कौन कौन से? प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, याद है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, तो सबको याद है ना? तो मुझे ये बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या लिखूं यहाँ पे? GX स्क्वायर नीचे, यस, इन द ऊपर आ गया D न्यूमरेटर, by dx of fx multiplied by gx। yes, gx as it is, d by dx of fx minus Minus of fx
fx into d by dx of gx. ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा रूल था ये? क्वोशिएंट रूल है ना? दिस इज आवर Quotient rule. यस। चलो, तो जो लोग, आई थिंक तेजपाल एंड मोहित, आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे, तो हमने उसमें यही 4 चीजें ही डिस्कस करी थी। ठीक है, अगर आप चाहो तो आपके कोर्स प्लानर में पुराने वाली वीडियो है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। उसके अलावा आई हैव आल्सो सेंट द पीडीएफ ऑफ लास्ट लेक्चर, है ना? सबने देखी थी? बताओ बताओ जल्दी। Yes, ma'am. Yes. Ma'am. चलो फिर हम चलते हैं आगे, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपके होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे भी पहले आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे, जब हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे फाइंड आउट करना होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, Yes. कई लोगों को Yes, लोग ma'am. में दिक्कत आती होगी इन केस ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एंड आल्सो फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जिसमें जहाँ पे भी लॉग फंक्शन का यूज होता है। तो अभी के लिए हम ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के लिए क्या रूल्स होते हैं लोगरिथम के, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद हम लोगरिथम पे एक ब्रीफ डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, ताकि आप सीख जाओ कि लोगरिथम को हम कैसे सोल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहली बात, अब आपके जो भी 1 घंटे की क्लास होती है उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते। आई नो यू हैव बहुत सारा काम फ्रॉम योर स्कूल का काम, फिर होमवर्क वहां का, फिर यहाँ की कोचिंग एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मैं आपको होमवर्क में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे दूंगी। ठीक है, और आपको उसको सोल्व करना है सो दैट आपकी वो प्रैक्टिस होगी। उसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा आधा घंटा लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट टू कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी हमने, जैसे आज हमने जो टॉपिक कवर करे उस पे मैंने होमवर्क के 2 क्वेश्चन दे दिए, सो दैट आप उसको ट्राई करो। ठीक है, कई लोगों को बहुत बेसिक लेक्चर लग रहे होंगे ये, कई स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कवर नहीं किया है। ठीक है, तो हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन था। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या करूँ मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल? Quotient rule. Quotient rule. अंडरस्टूड है ना ये तो सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हमें अगर ये निकालना है तो अब बताओ मुझे, मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? Sin Sin square square x. x. यस, साइन स्क्वायर एक्स, एंड इन द न्यूमरेटर हमारे पास क्या होगा? Sin x. साइन एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ Tan x. टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट एक्स विल बी, Tan x. And d by dv of sin x. ये डीवी नहीं है, एक्स है। यहां तक सबको क्लियर? Yes, ma'am. मतलब आएगा कि नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर आया साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? Secant square x. ये सबको क्लियर है? कल 6 रूल लिखवाए थे, मैंने बोला था, कल नहीं सॉरी लास्ट लेक्चर में, और मैंने ये बोला था सब शॉर्ट नोट्स अपने बना लेना। Yes, ma'am. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो मुझे जल्दी से। Cos x. Cos x. यस, तो अल्टीमेट व्हाट विल बी द आंसर हियर? दिस इज साइन एक्स इनटू सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। अच्छा, टेंजेंट एक्स को हम साइन एक्स इंटू सेकेंड एक्स लिख सकते हैं, यस और नो? टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंट एक्स इज साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स, है ना? ये टेंजेंट एक्स, ये Yes, लिख ma'am. दिया मैंने। ये सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
यहाँ मैं लिख देती हूँ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये क्लियर है सबको? ये तो 10th क्लास का है, चाहे जेई के बच्चे हैं चाहे नीट के। बताओ बताओ जल्दी से। Yes, ma'am. Clear है. Yes, ma'am. Clear है. Yes, ma'am. अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा? डी बाई डी। अभी जो चैट बॉक्स में रिप्लाई मैसेजेस कर रहे हैं मैं अभी देखती हूँ, 1 सेकंड दो मुझे, ठीक है? ओके, तो हमारे पास यहाँ आया साइन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स बचा ना यहाँ पे, ये तो कैंसिल आउट हो गया था। यस और नो? Yes, ma'am. सो अल्टीमेट वी विल हैव, अच्छा साइन एक्स हमने लिया कॉमन, दिस इज सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो अल्टीमेट वी विल गेट सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। यही आया सबका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ एक साइन एक्स था, यहाँ साइन स्क्वायर था, मैंने कैंसिल आउट किया। सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम, व्हाट इज क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल? चेन रूल भी डिस्कस होगा क्लास में, ठीक है? एकमप्रीत ने लिख दिया। ओके एकमप्रीत, थोड़ा मैंने और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, आपको क्लियर है? बाकी लोगों को, छवि, निशु, भवेश, अर्पित, Yes, ma'am. हम सब? Yes, ma'am. Clear है. Yes, ma'am. यस, Yes. क्वोशिएंट रूल मैं करा चुकी हूँ क्लास में। आप थे क्लास में कि नहीं? ध्रुव, लास्ट क्लास में आप थे? आप लास्ट क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं, आप एक बार कल वाला लास्ट क्लास वाला लेक्चर देखना, कोर्स प्लानर में शेयर्ड है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन रूल पे बेस मैंने ना ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, ठीक है? फिर करना ये वाला सॉल्व। कोई बात नहीं, आप दोबारा से देखना अगर आपका एग्जाम था तो। बाकी सबको क्लियर जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर लिया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस यस। Can you please once, I have seen that but can not quote it. Okay, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, अभी मैंने पूछा भी था बच्चों से, ये क्वोशिएंट रूल है, ठीक है? इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, फिर डिनोमिनेटर इज एज इट इज, डी बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एफ एक्स माइनस एफ एक्स विल बी एज इट इज एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ध्रुव, तो हमने इसमें यही किया, साइन, यहाँ पे साइन हमारा डिनोमिनेटर था तो हमने इसका स्क्वायर किया, फिर इसको एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बाकी हमने फर्दर इसको सोल्व किया, ठीक है ध्रुव? हर क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके सोल्व करना है। मैथ्स के क्वेश्चन में आपने ये नहीं सोचना कि हम देखेंगे और हमसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है? ऑल ऑफ यू अपना कॉपी पेन लो एंड सोल्व इट। यस, और चेन रूल मैंने अभी नहीं कराया, वी विल डिस्कस, ठीक है ध्रुव? चलो, एक ये क्वेश्चन था, ये किया सबने सोल्व? यस और नो? बताओ। यस, काफी लोगों ने थम्स अप किया है। ये 2 वे से सोल्व हो सकता है, या तो हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लगाएं, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, या फिर तुमने ये वाला किया होगा, लाइक इसको एक फंक्शन मान लिया, इसको डिनोमिनेटर मान लिया। किसने प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशिएंट रूल कैसे लगाया, बताओ 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 जल्दी से। दोनों से आंसर तो सेम आएगा वैसे भी। यस छवि बोलो। मैम क्वेश्चन रूल लगाया है। क्वोशिएंट रूल लगाया है, यस ठीक है। मैं दोनों रूल हो जाएंगे ना एक्सप्लेन इसी में ही, तो मैं प्रोडक्ट रूल और वो वाला लगाती हूँ, ठीक है? यस मैम। चलो, तो जल्दी से बताओ मुझे, जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते थे? मैम वो x का पावर 4 आगे आ Yes. जाएगा और सीकेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स एज इट इज प्लस x4 एज इट इज, अब डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स। यस और नो? यस मैम। यस मैम दिस इज आर कौन सा रूल, जल्दी बताओ? प्रोडक्ट रूल। रूल।
ये वाला लगाने का ये बेनिफिट है कि दोनों ही एक्सप्लेन हो जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन और वैसे प्रोडक्ट। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x क्यूब। पावर आगे एक पावर कम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फिर x4 एज इट इज। अभी हमने वो क्वेश्चन रूल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x क्या एज इट इज रखूं? अब बोलो जल्दी से। 10x। दिस इज टेंजेंट x एज इट इज, और सेकेंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Secant x, tan x. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर? यहाँ पे secant x एज इट इज और टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन इज secant स्क्वायर x। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। दोनों रूल हो गए ना हमारे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं, बनता है तो, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दिस इज secant x टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि दो बार टेंजेंट था, दिस इज 1 दिस इज 2, माइनस secant क्यूब x अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सबको क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करो, फिर हम आज का लेक्चर करते हैं शुरू। यस, काफी लोगों के आ गए हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हमें कभी ऐसे दे देते हैं कि डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x फॉर x इज इक्वल टू 3, तो फिर हम इस क्या करेंगे? इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, जल्दी से बताओ। 3x square. प्लस 1। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, है ना? Yes, ma'am. दिस इज 3x स्क्वायर dx बाई dx क्या था हमारा? 1, 1. है ना? तो अब हमें किस पे चाहिए था? फॉर x इज इक्वल टू 3, क्या वैल्यू हो जाएगी? बताओ बताओ। 3 जहाँ क्यूब प्लस 1। ये सब 28 28 मैम 28। यस, क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस जिस मैम। जिसको क्लियर है थम्स अप करो। यस, काफी लोगों के आए। चलो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो इन द चैट बॉक्स। यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व इट। और सबने ट्राई करना है, ठीक है? गलत आएगा इट्स ओके, सही आएगा इट्स ओके। ठीक है, सॉल्व तो मैं वैसे भी कराऊंगी, बट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। मैम 25। गलत। और चैट बॉक्स में बोला मैंने आंसर करने को। तेजपाल इज सेइंग स्क्रीन इज नॉट विजिबल। क्या स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, ma'am. Yeah. तो तेजपाल एक बार आप अपना कनेक्शन नेटवर्क का चेक करो।
मैम 3/2 root 5. √5 is in the denominator or numerator? Numerator. मैम 3/2 root 5. Okay, ध्रुव, मैंने चैट बॉक्स में Numerator, ma'am. yes, Yuvraj. You have raised your hand, बोलो. मैम पाई वाले का आएगा 1/2 पाई x और x पाई की तो वैल्यू मैंने कहीं पे दिया ही नहीं है. रूट का अच्छा, ठीक है, ठीक है. और 5 की वैल्यू अभी एक बार सबको करने दो. जस्ट अ मिनट. आपने अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है, मैंने यही बोला. ठीक है. एकमप्रीत, कौन सा लास्ट क्वेश्चन दिखाना है? इससे पहले वाला. Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट. बाकी लोग नहीं कर रहे क्या सोल्व? अभी तो सिर्फ कितने 2-4 लोगों ने ही भेजा है. बाकी लोग इतने स्टूडेंट्स हैं, सबका तो आंसर नहीं आया ये. और जो ये 1/2 Okay, ma'am. 1/2 raised to the power 5 1/2 root 5 है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक है. आप एक बार चेक करो, गलत है वो आंसर. ये बेसिक से क्वेश्चन में अगर गड़बड़ करोगे तो क्या कैसे करोगे आगे? युवराज, गलत है. चलो मैं कराती हूँ सोल्व. भवेश, चलो मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये x√x, तो मैं इसको x की पावर क्या लिखूं? 3/2. 1 plus 1/2. 3/2 ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे आया ये? थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. दिस इज 1 plus 1/2 ना. अच्छा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स 8th क्लास का चैप्टर है, सबने पढ़ा है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलो, तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? पावर क्या होती है? आगे आती है डिनोमिनेटर आगे और इससे एक कम. यस और नो? दिस इज 3 minus 2/2. Ultimate we get like this. Is that clear? Yes, ma'am. So for x is equal to 5, the value will be 3/2 root 5. मैम मेरा सही है. क्लियर है सबको? जिसका सही था वेरी गुड, जिसका नहीं था वो एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक करो. क्लियर सबको? Yes, Yes, ma'am. ये हंसने के स्टिकर्स क्यों भेज रहे हो सब? क्या हो गया? यस वरुण. Introduce the negative power in the text to need to put the sign also while differentiation. Varun, your voice is not clear. Please type the message. What you want to say. चलो गाइस, ये सबको क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से, फिर हम आगे चलते. चलो, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सबने ये वाला पढ़ा है? e की पावर x देखा है कहीं पे फंक्शन? नीट Yes, ma'am. वालों, Yes, ma'am. मैथ्स वालों ने तो बहुत देखा है.
if there is a negative power in the x, do we need to take the sign also during the differentiation? जैसे आप ये बोल रहे हो ना, सपोज x की पावर -1/2, राइट वरुण? तो यस, -1/2 आगे, पावर एक कम, -1/2 -3/2, तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी ना? यस और नो? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा ये, ठीक है? चलो, e की पावर x अपने देखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे हम पावर वहां पे जब हम ये करते थे ना, d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n, तो क्या होता था, n आगे आके पावर एक क्या होती थी, कम, है ना? लेकिन इसके डिफरेंशिएशन में क्या होगा, a पावर, ये जो a है, कोई भी एक रियल नंबर है और ये रहेगा एज इट इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। और अब मेरे को ये बताओ, d/dx ऑफ e की x क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे a क्या है हमारा, हेयर a इज इक्वल टू 1, है ना? तो 1 into e raised to the power 1 into x, ultimate it is e raised to the power x, is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं थोड़ा एक सा और बता दीजिए ये बहुत, हाँ जी बोलो। मैम, एक और बता दीजिए। देखो, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे x रेज टू द पावर n का, तो क्या होता था, पावर आगे एक पावर कम, है ना? लेकिन जब हम एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर ये वाली आगे आ जाएगी लाइक दिस, और e रेज टू द पावर ax एज इट इज रहेगा, a कोई भी रियल नंबर है, इज दैट क्लियर? और यस मैम। अगर हम e की पावर x ले रहे हैं तो अब यहाँ पे a हमारा क्या है, 1, है ना? सो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी तो एज इट इज ही रहेगा ना, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो अच्छा मुझे बताओ, d/dx एग्जाम्पल लेते हैं एक, e रेज टू द पावर 5x क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो, बताओ। e इज मैम, e जो एक्सपोनेंशियल, वो इसका फंक्शन है, हाँ जी, 5 raised to power e 5. जो वो इसका फंक्शन है, इसका e e किसका फंक्शन है, x का d/dx। क्या बोल रहे हो आप, e x का फंक्शन है, मैम ये बोल रहे हो? मैम कार्तिक ने पूछा था व्हाट इज e देयर। E stands for exponential term, ठीक है, एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको हम, और e रेज टू द पावर x को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है? उसका एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है, अगर आप वरुण मैथ से हो तो आपको पता लगेगा कि उसका ग्राफ कैसा होता है, क्या क्या वैल्यूज रखता है, 2.71 ऐसा कुछ उसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की, ठीक है? मिस फ्रॉम How 2 to how 3 to होता है find the इसका वैल्यू। value of e? सॉरी, How to find the मैम उसका value वैल्यू of 2 to 3 होता है। एक एक करके बोलो, एक एक करके चैट बॉक्स में लिखो। और ध्रुव, आप ध्रुव एक बार म्यूट कर अपना ले। माइक ऑफ करो, यस चैट बॉक्स में लिखो। ई जैसे पाई की वैल्यू इज 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वैसे ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ई रेज टू ई का वैल्यू 2 to 3 होता है, 2 to 3 नहीं 2 point समथिंग होता है, उस रेंज में लाई करता है 2 to 3 में। Yes, the value of e is 2.71 something. चलो जल्दी से बताओ, d/dx of e raised to the power 5x। कौन बताएगा, हैंड रेज करो। यहाँ पे a क्या है हमारा, यस पलक बोलो। 5 e raised to power 5x.
Yes, it will be 5e raised to the power 5x. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वरुण आपका सही नहीं था, आपने 5 रेज टू द पावर x लिखा था. तो मुझे जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो, बताओ आंसर क्या होगा. इन द चैट बॉक्स में बताना है सबने, किसी ने माइक ऑन करके नहीं बोलना, आप आंसर नहीं बोलना, सब अपना सोल्व करो, चैट बॉक्स में आंसर करो. ये जो भी लिख रहे हैं, मैंने पूछा है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू 0. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 0 ऑल्सो. जहां पे भी आप सोल्व करोगे x को 0 पुट करो एंड देन गिव द आंसर. सबसे पहले मुझे ये बताओ, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना? 1. 1. Yes. 5e. Akshara, are you sure? चलो, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर 3x. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. तो इसका Yes, ma'am. डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2e रेज टू द पावर कितना? जी. 2 into 0. 2 इंटू एक्स पहले तो ना, अभी हम नहीं पुट कर रहे ना, अभी तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. और इसकी वैल्यू कितनी? 3 की पावर 3x. 3e रेज टू द पावर 3x. यहाँ तक सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For x is equal to 0, we have 2e raised to the power 2 into 0 plus 3e raised to the power 3 into 0. Yes or no? Yes, Yes. ma'am. So the ultimate 2e raised to the power 0, 3e raised to the power 0, 2 into 1 plus 3 into 1. The answer will be 5. Clear है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो 5e बोल रहे थे उसका गलत है ये. अच्छा, बाकी युवराज आपका गलत है. आप क्या बोल रहे हो? 2e रेज टू द पावर 2, 3e रेज टू द पावर 3. ये तब होगा जब x 1 होगा. यहाँ पे x 0 है. ठीक है, सबको क्लियर? जल्दी से थम्स अप करो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. चलो, सबने ये फंक्शन देखा है, log बेस a x? यस और नो? No, ma'am. नहीं देखा? नहीं. अभी log फंक्शन पे नहीं आए हो तुम लोग? नहीं, ma'am. अभी तक तो आ जाना चाहिए था. चलो, कुछ कोई बात नहीं, इधर देख लो. Physics में देखा है मैम. हाँ, क्या बोल रहे हो पलक? फिजिक्स में देखा है. फिजिक्स में देखा है. बाकी लोग मैथ्स वालों? मैम मैथ्स वाले ही हैं. अच्छा, तुम मैथ्स वाले हो, मैथ्स में भी नहीं देखा अभी तक log फंक्शन? रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ा है? No, ma'am. नहीं पढ़ा अभी? मैम फिजिक्स में Yes, भी नहीं sir. देखा. अच्छा, चलो कोई बात नहीं. log फंक्शन जैसे देखो, आपको ना जनरली ऐसे मिलेगा, या फिर बेस ये a है ना. मैं अभी log फंक्शन का हम ब्रीफ डिस्कशन रखेंगे, बट उससे पहले आप बस डिफरेंशिएशन का देख लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि d बाई डी एक्स ऑफ log बेस a इंटू एक्स. जब भी ऐसा कुछ फंक्शन दिया हो ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स 1 by a. ln x. अब ln क्या होता है और log क्या होता है? जनरली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो दो चीजें नोट करना.
ln हम लिखते हैं जब हमारा बेस e है, मतलब एक्सपोनेंट वाला वही, ठीक है? इज दैट क्लियर? और log, सिर्फ log x लिखा हुआ कब आएगा? जब बेस होगा 10, ठीक है? इतना अभी के लिए याद रखना। जब हम लोग का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी वैल्यूज कैसे आती है, उसका ग्राफ कैसे होता है, कैसे वो वर्क करता है। ध्रुव, आपने अभी एलन का पूछा था, मैंने बता दिया। क्लियर है सबको? इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं डरना मत, इट्स ओके। अभी बस डिफरेंशिएशन याद रखो। लॉग फंक्शन के बारे में पूरा एक आपका पूरा लेक्चर जाएगा, उसमें हम पढ़ेंगे मैम कि log- एलन वाला फिर से समझाना एक बार। अभी बताती हूँ। देखो, जो हमने अभी ई पढ़ा था ना, ई की पावर 2.71 समथिंग समथिंग, है ना, एक्सपोनेंशियल वाला। यस मैम। तो जब भी हमारे पास, अभी देखो, लोग, जब भी लोग आता है ना, तो उसके साथ ये तो होता है बेस, ठीक है? ये होता है नंबर जिसका हमने लोग निकालना है। लोग इज अ फंक्शन, ठीक है? तो जब ये बेस जो है, ये ए, जब ई के बराबर हो जाता है ना, ए इज इक्वल टू ई, मतलब 2.71 समथिंग, ठीक है? तो उसको हम नेचुरल लॉग Yes. बोलते हैं। ये नेचुरल लॉग के लिए यूज किया जाता है। कई, जब भी आप जेई का पेपर दोगे या फिर कोई भी एग्जाम दोगे, वहां पे एक बार कई जगह एलएन होगा, कई जगह ये होगा। और जब सिर्फ ये दिया हो, बेस मेंशन ही नहीं है ना मेंशन यहाँ पे कुछ भी, नो मैम। है ना? तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि बेस होगा 10, ठीक है? इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, Repeating. ओके मैम। ठीक है? और ये अभी के लिए तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप, कई बच्चों ने पढ़ लिया होगा, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा लॉग फंक्शन। इस पे पूरा लेक्चर जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब अच्छे वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? चलो, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ये। एलन लिखा है ना, तो मतलब बेस क्या है अब मेरा? जल्दी से बता दो। ई एक्स, यस और नो? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ कुछ नई टर्म्स आप अभी देखोगे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, डरना मत, सब आ जाएगा धीरे धीरे। अभी मेरे को इसका बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? इसी रूल को फॉलो करो और मुझे आंसर दो। 1/3 of ln x. 1/x। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे a आएगा। दिस इज a, नॉट x। एक मिनट रुकना, ठीक है? ठीक है, तो अब हमारे पास a क्या है यहाँ पे? दिस इज a ना, 3। 3. बोलो। Yes, ma'am. तो दिस इज लाइक दिस। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसको क्लियर है थम्स अप करो। मैम दोनों लोग ही कहलाएंगे क्या? ध्रुव, हाँ दोनों लोग कहलाएंगे, बट बेस अलग अलग है, ठीक है? जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ना, आप ये देखोगे जैसे जैसे बेस चेंज होगा ना, वैल्यूज भी चेंज होगी लोग की, ठीक है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Ma'am. दो, जस्ट अ मिनट। चलो, तो यस, अब अच्छा, अब देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना बेस, जल्दी से बताओ, नहीं है ना मेंशन बेस? Yes, ma'am. इसका तो हम निकाल रहे हैं, ax का तो बेस मेंशन नहीं है, तो मतलब क्या बेस होना चाहिए अगर हम ये लोग लिख रहे हैं पूरा? तो 10। here base is 10। अब यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है a, ठीक है? तो ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे, जस्ट अ मिनट। इसको मान लो तुम, ये a हटा के सम m लिख लो, m इज कांस्टेंट, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो इस केस में क्या होगा? दिस इज 1/mx और दिस इज ln 10। क्लियर सबको? Yes, ma'am. मैम। ठीक है, अब नोट में ही लिख देती हूं मैं, सो दैट
लोग कोई भी बेस हो 1 के, लोग 1 पे वैल्यू क्या देता है 0, एंड फोर्थ पॉइंट इज लोग कोई भी बेस हो 10 होगा 1। ठीक है, क्यों आया, कैसे आया, ये ब्रीफ डिस्कशन आपका लॉगरिथमिक फंक्शन में होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज, उसकी डेफिनेशन, उसका फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब आएगा। बस अभी के लिए ये 4 पॉइंट्स आपको नीडेड है, इसलिए मैंने नोट करके लिखवाए हैं। ठीक है, ध्रुव कुछ मॉड्यूल्स वगैरह वाले आने वाली थी क्या इन सब की, वो आपके कोर्स प्लानर में ना शेयर्ड हो जाएंगी। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। अभी के लिए ये 4 पॉइंट्स आपको नोट करके इसलिए लिखवाए हैं सो दैट आप थोड़ा सा अभी याद रखना, जैसे ही लॉग फंक्शन डिस्कस होगा तुम्हें धीरे धीरे अपने आप सब चीजें डिस्कस समझ आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, थम्स अप कर दो जल्दी से, क्लियर है तो। चलो, तो लोग, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बताया, लोग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना? तो दिस इज अल्टीमेट mx ना, ये तो 1 हो गया हमारा ln 10, यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Clear है. ओके, log x का डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा 1/x। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये वाला देखो, log x रेज टू दी पावर n, तभी मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स बना के रखना, ये भी नोट में लिखना है। जब भी ऐसे होता है ना, लोग क्या करता है, पावर को उठा के आगे रख देता है, ये रख देता है n log x। कोई, ये मतलब वही है कि सिर नहीं चढ़ाता किसी को भी, पावर को क्या कर देता है ये आगे, कि आगे जाओ भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं log x रेज टू द पावर 5, तो ये 5 को आगे रख देगा और ये ऐसे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो जो लोगों ने नहीं किया है उनको थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा लॉग फंक्शन का, लेकिन जब तुम सीखोगे इसको तो आपको सारी टर्म्स अपने आप दिख जाएंगी इसकी। अभी कराने का मोटो ये है कि आपके फिजिक्स वगैरह में ये यूज होगा। पलक सिंह मैम, मॉड्यूल आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करूंगी, प्रैक्टिस के लिए दूंगी, उसमें जो भी डाउट्स होंगे यू हैव टू सेंड द डाउट्स। ठीक है, ग्रुप में अपना डाउट भेजो कि मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है मैम, मुझे बताओ कैसे होगा। इज दैट क्लियर? ओके मैम। चलो, Yes, ma'am. तो अब यहाँ देखो x रेज टू दी पावर n थी ना, इसने क्या किया, n को तो रखा आगे। ठीक है, और हमने एक चीज पढ़ी थी अभी लास्ट लेक्चर में, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये x का फंक्शन है, यस और नो? Yes, ma'am. तो अल्टीमेट इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर, d/dx ऑफ log x है ना, तो d/dx ऑफ log x क्या था, n into 1/x। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ये सबको क्लियर है? यस मैम। चलो, तो मुझे जल्दी से, चलो एक पहले सिंपल सा करते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ। d/dx ऑफ 5 log x निकालो पहले, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना। यस स्पर्श बोलो। एकमप्रीत, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, और अभी लॉग फंक्शन हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस नहीं करा है, जस्ट टू कि आपके इस ये फिजिक्स वगैरह में ना अभी यूज होंगी टर्म्स, तो मेरे को पहले डिफरेंशिएशन कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए आप ये 4-5 पॉइंट्स याद रख लो, बट जैसे ही आप आओगे लॉग फंक्शन पे, आई विल मेक श्योर कि आपको सब चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। यस स्पर्श बोलो। मैम पिछली स्लाइड में वो सेकंड वाला क्वेश्चन एक चीज पूछनी थी उसमें। हाँ जी बोलो। मैम जैसे इसमें log x है तो ln x होगा, तो यहाँ पावर पे ln होगा 10,
ठीक है। आज और ln 10 की वैल्यू मैंने अभी बताई, लोग कोई भी पेस हो 10 की वैल्यू 1 देता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। चलो चलो मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। यस, क्या होगा, 5 तो बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या था, एक कंप्लीट बताओ, आप ही बताओ। आप ही बोले थे ना दिमाग का दही हो गया भाई, ये क्या पढ़ा दिया आपने मैम, जल्दी से बताओ। अभी बताया मैंने log x का डिफरेंशिएशन। 1 by epsilon. Yes, 1 by x, right. So ultimate this will be 5 by x. Is that clear to everybody? मैम Yes, ln ma'am. नहीं आएगा, log Yes, log ma'am. Clear है. log x है ना, वही मैंने अभी तो बोला। यहाँ पे ये देखो ln 10 is 1 by x, ओके मैम। ठीक है। ये मैं सर्कल इसलिए कर रही हूँ सो दैट आपको याद रहे। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। पहले प्रोडक्ट वो क्वोशिएंट रूल लगाओ, फिर डिफरेंशिएट करो इसको। तेजपाल मैंने क्या कहा था, रेलेवेंट बातें होनी चाहिए इन ग्रुप्स। आप तो इरेलेवेंट बात कर रहे हो यहाँ पे। फिर मैं फिर चैट बॉक्स बंद कर दूंगी, फिर तुम बोलोगे मैम डाउट किस में पूछे हम लोग। यस यस सृष्टि बोलो। सृष्टि अपना माइक ऑफ करो। मैम आप म्यूट कर दो, आप होस्ट हो। मैंने कर दिया। चलो गाइस जल्दी से आंसर करो। आई नो थोड़ा सा लॉग फंक्शन में आपको टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप सोल्व कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, लोगरिथमिक फंक्शन किसी ने भी नहीं पढ़ा अभी जो क्लास में प्रेजेंट है, यस और नो? नो मैम। ओके बाकी लोग? मैम फिजिक्स में बेसिक मैथ्स में पढ़ा था और केमिस्ट्री में इसकी वैल्यूज पढ़ी थी थर्मो में। ओके कोई बात नहीं, हम मैथ्स में करेंगे, आपको फिर समझ आएगा कैसे लोग निकालते हैं, बेस चेंज करने पे कैसे वैल्यूज चेंज होती है, कैसे इसका ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज करता है, सब करेंगे, ठीक है। यस मैम। 5 बाई टी, आर यू श्योर वरुण? दोबारा से कैलकुलेशन चेक करो। पलक आपका क्या आया है? t + 5 by t स्क्वायर। एक बार दोबारा चेक करना अपनी कैलकुलेशन। चलो मैं कराती हूँ ये, तुम्हें थोड़ा सा देखो। दूसरा क्वेश्चन तुम करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे कि हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + 5 log t अपॉन t, है ना। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का क्या करें हम लोग, स्क्वायर। स्क्वायर। डिनोमिनेटर को रखा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। इज दैट क्लियर? यस मैम। -1 + 5 log t एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ t करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सबको क्लियर? यस मैम। 1 का Yes, डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। 0। सो अल्टीमेट हियर वी हैव 0 + 5 log t का भी किया था, क्या आएगा, 5 बाई टी। -1 + 5 log t अपॉन t स्क्वायर। यहां तक सबका क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा t से t कैंसिल आउट, यस और नो? या Yes, तो 0 ma'am. है ना। Yes, ma'am. अल्टीमेट 5 -1
-5 log t, ये क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. द करेक्ट आंसर विल बी दिस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है? चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, दिस इज द बेसिक वन। यस वरुण। वरुण यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। एक और बार रिपीट करूं? देखो ये था फंक्शन हमारे पास, हमने क्या किया, क्वोशिएंट रूल तो सबको पता है ना, यहाँ तो हमारा क्वोशिएंट रूल ही लगा है। दिस इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इज दैट क्लियर? फिर ये एज इट इज डी टी बाई, अच्छा यहाँ पे ना टी आएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, बताते भी नहीं हो कि मैम आपने ये क्या लिख दिया। चलो यहाँ पे क्या आएगा, 1, क्यों? टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होगा ना, यस और नो? फिर 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, 5 log t का डिफरेंशिएशन अभी किया हमने, यहाँ पे ये देखो x की जगह t ही तो रिप्लेस हुआ है, दिस इज 5/t, फिर ये एज इट इज, फिर हमने सोल्व कर दिया। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो टाइम अप। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर आपका टाइम भी हो रहा है। चलो साथ साथ ही बताते जाओ। d बाई डी एक्स ऑफ 4 log base 3t माइनस ln t, क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट करें ना, यस और नो? d by dx of 4 log Yes, 3 ma'am. t minus d by dx of t log e. नो नो टेक्स नाउ, अभी हम सेम वाले में डील कर रहे हैं। यस, दिस इज ln t। ये क्लियर सबको कैसे किया? Yes, Yes, ma'am. 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 अब क्या होगा, 4 बाहर, d बाई डी टी ऑफ log बेस Log. 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/t, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ 4, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/t 1 by into ln3। सबको क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो अभी हमने अच्छा ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है 2, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? क्लियर है सबको? ये 2 क्वेश्चन करके आने हैं। Yes, Yes, ma'am. Yes, miss. ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने डिफरेंशिएशन किया था एट ए पर्टिकुलर वैल्यू, है ना? बताओ बताओ, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. हमने डिफरेंशिएशन किसका किया, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और दूसरा Logarithm. Log. लोगरिथमिक फंक्शन का। इसमें हमने 4 या 5 अपने नोट लिखे थे जो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, 5. ठीक है? क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, इन द लेटर क्लास वी विल डिस्कस द चेन रूल, ठीक है? और थोड़ा सा फर्दर डिस्कशन इसी पे ही। बिफोर दैट यू हैव टू सोल्व दीज 2 क्वेश्चंस, ठीक है? एट योर Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मिलते हैं Yes. नेक्स्ट लेक्चर में। सबको समझ आया? सबने अच्छे से सीखा? यस और नो? जिसको थोड़ी कंफ्यूजन है वो देखना, प्रैक्टिस करना, कॉपी पेन लेके सोल्व करना, ठीक है? होमवर्क ma'am. जरूर करना, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा लगेगा तुम्हें मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ओके गाइस, बाय बाय, Bye, हैव अ ma'am. नाइस Ma'am. बाय गाइस। Ma'am. Bye, ma'am.
रुको